नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। बैरागढ़ वृत्त के नायब तहसीलदार रतिराम अहिरवार पर महिला द्वारा चेहरे पर स्याही फेंकी गई। श्रीमती उपासना जौहरी नामक महिला द्वारा यह करतूत की गई। पूरे कार्यालय में हंगामा मच गया। शासकीय दस्तावेजों को नुकसान हुआ है। कोईफिजा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। साथ में राजस्व कर्मचारी एवं तहसीलदार थाने पहुंचे। महिला पर प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। आप कहाँ काम कर रहे थे बैठ के? आवंटन का प्रकरण था। अच्छा। पुलिस विभाग की भूमि आवंटन अच्छा की गई है तो उसकी बाबूजी कोई दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ है क्या? दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ है क्या? फाइलों पे स्याही गिर गई है। फाइल पर स्याही हमारी स्याही देखी रही है। सांसद जनसंवाद कार्यक्रम में भोपाल के कूली भाई पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पंजीयन किए गए कूली परिवार के। भोपाल सांसद आलोक शर्मा के निवास पर रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले कुलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीयन किया गया। सांसद आलोक शर्मा ने स्वयं कुलियों के फॉर्म भरे। 50 से ज्यादा कुली पहुंचे थे आज प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीयन करने सांसद के निवास पर। स्टेशन पे सभी कुली भाइयों ने अपने परिवार के साथ, मैं स्वयं उसमें शामिल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग देश में संस्मरणों को उसमें देश की जनता के साथ साझा किया और देश की जनता का आह्वान भी किया कि आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भोपाल के कुली भाइयों को, उनके परिवारों को। उन्होंने मुझसे कहा कि हम सभी लोग 21 जून को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के ऊपर योग करेंगे, योग से जुड़ेंगे। योग करने से शरीर भी स्वस्थ होता, मन भी प्रसन्न होता, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। जब ये पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ तो कुली भाइयों ने अपने मन की बात भी मुझसे कही कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भोपाल के बेटे हैं, आप सांसद हैं, हम सब लोग गरीब हैं, हम सब लोग किराए के मकान में रहते हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं, हमारे पास अपना पक्का मकान नहीं है। तो मैंने सभी कुली भाइयों से कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपका भाई हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सबको मैं पक्के मकान दिलाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश की जनता का आह्वान करते हुए कहा था कि हम देश के अंदर कोई भी गरीब हो जो नाले के पास में रहता है, जिसके कच्चे मकान हैं, उनको हम पक्का मकान देंगे, क्योंकि हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। उसको भी पक्के मकान मिलना चाहिए, उसको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको भी जीवन जीने का हक है। आज सारे कुली भाई यहाँ आए हैं और नगर निगम के HFA के सभी यहाँ अधिकारी लोग हैं, इनके फॉर्म भरवा रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमको खुशी मिलेगी कि कुलियों को हम पक्के मकान बनाकर भोपाल में दिए हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। ये काम अगर देश में अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। हम सब कुली भाइयों को पक्के मकान बनाकर देंगे। और इसके अलावा भी भोपाल संसदीय क्षेत्र में कोई गरीब आता है कि मेरे पास मकान नहीं है और वो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में लेना चाहता है, वो मेरे पास आता है तो मैं उसके भी फॉर्म भरवाऊंगा और उसको भी पक्का मकान दिलाकर उसकी सेवा करने का काम करूंगा। क्योंकि हम सभी लोग एकात्म दर्शन, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी विचारधारा है। उन्होंने कहा है कि हर गरीब की अगर आपने आंखों के आंसू पूछ लिए, मानो हमने भगवान की सेवा कर ली। हमने ये संकल्प लिया है सेवा करने का। हम सारे कुली भाइयों को, गरीबों को पक्के मकान बनाकर उनकी सेवा करने का काम करें। सर, मेरा नाम सीताराम रिछारिया है और मैं रानी कमलापति स्टेशन पे कुली का काम करता हूँ। पिछले 15-20 वर्षों से हम वहीं पे कुली का काम करते हैं। अभी कहाँ रहते हैं? अभी सर हम लोग विजयनगर झुग्गी बस्ती में रहते हैं सारे। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जी, क्या लग रहा है आप लोगों को एक बड़ा आसरा मिल जाएगा? सर बहुत ज़्यादा बड़ा आसरा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग बस्तियों में रहते हैं। वहाँ सीवेज की प्रॉब्लम, मच्छर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती छोटे छोटे बच्चों के साथ। और कभी बाढ़ आ जाए, कभी पानी भर जाए। अभी जब मकान आवास की व्यवस्था सर करा रहे हैं श्री आलोक शर्मा जी, तो इसकी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और हम लोगों को एक रहने का सही ठिकाना, आसरा मिलेगा।
क्या लग रहा है कि जो कुली हैं इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया? सर इससे पहले तो जब से मैं 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ कुलीगिरी का रानी कमलापति स्टेशन पे, आज तक किसी सांसद जी ने, किसी नेताजी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो माननीय श्री आलोक शर्मा जी ने किया। इन्होंने हमारे बारे में बहुत सोचा, इन्होंने हमको आवास की व्यवस्था करने का बोला और हमने एक इनके सामने प्रार्थना की थी कि डी ग्रुप में 2008 में सारे कुलियों को ले लिया गया था। उसी चरण में आप हमारी इस बार बात रख के संसद भवन में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, माननीय श्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के सामने हमारी बात रख के हमको वापस डी ग्रुप में सम्मिलित करने का प्रयास करें तो हमारे बच्चों का और हमारा फ्यूचर सिक्योर फायदा हो। मिलेगा या आवास योजना से क्या लगता सर बहुत फ़ायदा मिलेगा, हम लोगों के पास रहने की एक खुद की पर्सनल व्यवस्था होगी जिसकी वजह से हमारे बच्चों का और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा सर। है? आप कुछ बोल रहे हैं? राजपूत महापंचायत के नेतृत्व में क्षत्रिय संगठनों ने शौर्य यात्रा निकाली। शाम को महाराणा प्रताप प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण के बाद यह यात्रा प्रारंभ हुई। इसका शुभारंभ कुंवर राघवेंद्र सिंह, राज्यपाल सिंह सिसोदिया, अभय सिंह परमार, उपेंद्र तोमर, पूर्व पार्षद आदि की मौजूदगी में हुआ। यात्रा में रथ, घोड़े, विंटेज कार, खुली जीप सहित अनेक वाहन शामिल थे। इस दौरान लिंक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। यात्रा में मंत्री विश्वास सारंग, ध्रुव नारायण सिंह सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यात्रा का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब माताएं एवं बहनें सशक्त और मजबूत हो गई और हमारा भी प्रयास है कि सभी माता बहनों को हम तलवारबाजी सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं ताकि आने वाले समय में संकट से वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। इस अवसर पर राजपूत महापंचायत ने सभी माता बहन को तलवार भेंट की। इस अवसर पर छाया ठाकुर, पार्षद जीत राजपूत, पार्षद एवं सतीश राजपूत, गोपाल तोमर सहित समाज की बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति सहित अन्य सामाजिक लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। बड़ी धूमधाम से पूरा इतिहास बताया गया उनका। निश्चित ये महाराणा प्रताप जयंती मनाने के अवसर पर एक संदेश देना भी था कि जैसे अभी हमने पाकिस्तान की करतूत हरकत देखी, पाकिस्तान ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा और हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को जो नाक चने चबाए उसका हमने यहाँ पे एक संकेत दिया कि राजपूत समाज पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमारी जो बालिकाएं हैं वो अभी से प्रशिक्षण ले रही हैं और वो ये बताना चाह रही हैं कि यदि उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसके पेट से उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। निश्चित ही जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि मोदी जी एक महिला सशक्तिकरण के नाते भोपाल के जम्बूरी ग्राउंड में 31 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमने मोदी जी के आगमन के पूर्व मोदी जी के स्वागत के लिए ये संदेश देने का प्रयास किया कि पूरा क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और मोदी जी जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों के माध्यम से चलाया, क्षत्रिय समाज की माताएं बहनें भी तैयार हैं। अगली बार भी कोई यदि आपका ऑपरेशन होगा तो हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे। आज महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से महाराणा और सबसे बड़ी बात है महिलाओं और बहनों को तलवारें दी। महाराणा प्रताप जयंती महाराणा से सीखना है और महाराणा की सीख जो है आगे समाज में बांटना है। ये सारे संगठनों का दायित्व है, राजपूत महापंचायत का भी यही दायित्व है। भोपाल नगर थोड़ा सा इस समय इस माहौल से गुजर रहा है। यह लव जिहाद जैसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण लगातार हो रहे हैं। ठीक, इसलिए महाराणा जयंती तो मननी है, भव्यता के साथ मननी है। ये राजपूतों के शहर के तौर पे, महाराणा के शहर के तौर पे स्थापित हो गया। ये महाराणा लोग जो बगल में बना है, माता पद्मावती जो वहाँ स्थापित हुई हैं, जो महाराणा प्रताप जयंती का शासकीय अवकाश मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है, तो उससे स्पष्ट है कि ये जो है ये सनातन भाव का शहर बन गया है। ठीक, अब ऐसे में भी यदि यहाँ लव जिहाद करने की हिम्मत किसी मुसलमान में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। 3 दिन नहीं टिका उनका देश पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। ठीक, तो ये माता बहनों की ये तलवारें आज आपने चलते देखी ना। ठीक, अगर इशारा कर दिया गया ना तो माता बहनें काट डालेंगी पूरी तरीके से। सर, सरकार से भी इस तरह का कोई निवेदन करना चाहिए जो तलवारबाजी सिखाई जाए महिलाओं बहनों को, माताओं को। कि सरकार की अपनी सीमाएं हो सकती हैं। सरकार सनातन भाव की सरकार है। मोदी जी पाकिस्तान के साथ युद्ध विजय करके आ रहे हैं और स्पष्ट मैसेज है। उसके बाद अहिल्या बाई के ऊपर कार्यक्रम है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है माता बहनों के सिंदूर की जो लाज उन्होंने रखी है, और उसके बाद यहाँ माता अहिल्या के ऊपर कार्यक्रम है। मतलब मातृशक्ति की प्रमुखता तो उन्होंने स्थापित कर दी। ये जरूर है कि संविधान के दायरे में रह करके कितना स्पष्ट वो मैसेज दे रहेंगे नहीं देंगे वो उनकी वो है, लेकिन उनका भाव और हम सब लोगों का भाव एक है। सर बड़ा सवाल सबसे खतरा मंडाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जो शस्त्र है उसके लाइसेंस प्रक्रिया है आसान करना चाहिए, हिंदुओं को लाइसेंस देना चाहिए। राजपूत महापंचायत ने आज ही होना था 485 लाइसेंसों के फॉर्म भरवा लिए हैं सनातनियों से। हमारी ये कोशिश है कि ऐसे जो शहर जहाँ ये लव जिहाद जैसे मुद्दे और थोड़ा थोड़ा जो सांप्रदायिक भाव के लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसे शहरों में हमारे राजपूत महापंचायत का ये प्रयास है कि हर गली में हर घर में तलवारें पहुंच जाए और हर घर में जो है एक वैधानिक शस्त्र लाइसेंस पहुंच जाए। तो 485वीं जयंती थी महाराणा प्रताप की, हमने 485 शस्त्रों के फॉर्म भरवा के रखे हैं। अब उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कुछ समय लग जाएगा, 1 आध महीना। उसके बाद हम शासन के पास उसको सौंपने जाएंगे और शासन से लगातार कोशिश करेंगे कि 485 शस्त्र लाइसेंसों के फॉर्म में से 485 लाइसेंस बनवा के मानूंगा मैं। भोपाल में हरियाणा की नाबालिग लड़की और उत्तराखंड का युवक पकड़ाया। मुस्लिम युवक पर नाबालिग सिख लड़की को भगाने का आरोप। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंचे, अयोध्या थाने पहुंचे। आरोपी समेत नाबालिग लड़की पिछले 3 दिन से भोपाल में रह रहे थे। दोनों मुस्लिम युवक की पहचान होने पर व्यापारियों और सिख समाज के लोगों ने पीटा। नाबालिग लड़की की कार्रवाई जा रहा है। नाबालिग लड़की की करवाई जा रही है काउंसलिंग। पहचान उजागर ना हो इसलिए लड़का लड़की दोनों अलग अलग रूम में होटल में ठहरे। हरियाणा में नाबालिग लड़की के परिजनों ने दर्ज करवाया था अपहरण का मामला। नाबालिग लड़की के परिजनों को दी गई सूचना। भोपाल के अयोध्या थाना क्षेत्र का मामला। हरियाणा गंगानगर पुलिस स्टेशन में उनकी 363 की कायमी हुई है और ये एक मुस्लिम लड़के के साथ यहाँ पर घूमते हुए पाई गई है। लड़के और लड़की को दोनों को थाने लेकर हम लोग आए हैं और पूछताछ जारी है। इसमें जिस भी एंगल से चीजें होगी संबंधित थाना जहाँ पे FIR हुई है उनको कॉपरेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई की जाएगी। जो लड़की है वो बालिग जबरन लेकर आया था या फिर अभी चूंकि बच्ची माइनर है तो पुलिस ऑफिसर्स को हमने महिला पुलिस ऑफिसर को बुलाया है, उसमें चीजें जो निकल कर आई परिजनों से बातचीत होगी आप लोगों अभी फोन पर बातचीत हुई है और परिजन कुछ रिलेटिव भी यहाँ पर मौजूद है उनके भोपाल में, उनसे भी बातचीत हुई है। सर जो युवक है वो कहाँ का रहने वाला है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसके पहले कुछ? हाँ अभी प्राइमा फेसी तो उसने बताया देहरादून का रहने वाला है और ये मेजर है, ये माइनर नहीं है, लगभग 22-23 साल इसकी एज है। सर दोनों अलग अलग राज्य में रहते थे, कैसे दोस्ती थी? सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, कैसे हुई थी लोगों की? लड़के ने अभी पूछताछ में बताया कि इनका सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई थी और उसके आगे अभी पूछताछ में जो चीजें आ रही है हम लोग शादी वगैरह की है सर, बताया कि सामने अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं। सर नाम का तो ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया का कुछ और नाम रखा था ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी जो भी आएगा